दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में हैं। अमेरिका ने क्यों इन्हें गिरफ्तार किया और वेनेजुएला पर उसकी नजरें कब से थी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में बहुत ही कम समय में। दोस्तों, असल में वेनेजुएला खजानों का भंडार है। कैसे, आइए समझाते हैं आपको। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल, विश्व का नंबर 1 क्रूड ऑयल का भंडार वेनेजुएला में ही है। उसके बाद सोने और लिथियम का भंडार भी वेनेजुएला में ही पाया गया है। अब इतना सारा खजाना यदि अमेरिका को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहेगा तो अमेरिका को तो अच्छा कभी नहीं लगेगा। और अमेरिका वेनेजुएला की क्रूड ऑयल, सोने और लिथियम का भंडार अपने देश में तो खिसका नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका वेनेजुएला को ही कब्जे में कर लेना चाहता है। वही वेनेजुएला जो क्रूड ऑयल निकालता है वो रूस और चाइना को सस्ते दामों में बेचता है, अमेरिका को देता भी नहीं है। इस बात से अमेरिका और खफा रहता है। इसलिए अमेरिका वेनेजुएला को बर्बाद करने के लिए और वहां के राष्ट्रपति को किडनैप करने के लिए एक चाल चला। वहां की जो राष्ट्रपति की हाई सिक्योरिटी होती है उन्हीं ने एक खुफिया तैयार किया जिसका नाम कार्डिनल है। ये एक काल्पनिक नाम है। ये कार्डिनल मादुरो की सारी जानकारी अमेरिका को देता था। जब सभी जानकारी अमेरिका को मिल गई तो अमेरिका ने 150 एयरक्राफ्ट को मादुरो को किडनैप करने के लिए भेजा। और मजे की बात तो ये देखिए कि ये सारे एयरक्राफ्ट अलग अलग जगहों से चले, लेकिन वेनेजुएला में एक ही समय पर पहुंचे और मादुरो को उड़ा ले गए। जब तक वेनेजुएला कोई प्रतिक्रिया करता तब तक मादुरो न्यूयॉर्क के जेल में चला गया। अब सवाल ये है कि क्या कोई भी देश किसी भी देश के हाई पर्सनालिटी को क्या इस तरह से उठा ले जा सकता है? तो जवाब है नहीं। तो असल में अमेरिका इस घटना का अंजाम एक मोनेरो डॉक्ट्रिन के तहत दिया है। मोनेरो डॉक्ट्रिन का मतलब ये होता है कि इसके तहत कोई देश किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप कर सकता है। इसी मोनेरो डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। अमेरिका ने मादुरो पर एक और इल्जाम लगाया है कि मादुरो इलीगल ड्रग की सप्लाई करता है अमेरिका को, यानी कोकेन की सप्लाई करता है, जो कि ये सभी जानते हैं कि ये गलत इल्जाम है। असल में अमेरिका वेनेजुएला को इसलिए हथियाना चाहता है क्योंकि वेनेजुएला खजानों से भरा हुआ है। तो आप सोचते होंगे कि मादुरो के साथ अब अमेरिका क्या करेगा? तो अमेरिका का कहना है कि यदि कोई ढंग का व्यक्ति यदि वेनेजुएला को संभाल लेगा तो हम मादुरो को छोड़ देंगे। तो सबकी नज़र मारिया कोरोनो मचाडो पर है, लेकिन अमेरिका इनको भी पसंद नहीं करता है क्योंकि जो इन्हें नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये ट्रंप को ही मिलने वाला था, लेकिन ट्रंप को न मिलकर इनको मिल गया, यानी मारिया कोरोना मचाडो को मिल गया। ट्रंप को शांति नोबेल पुरस्कार न मिलने से बहुत दुखी हुआ, इसलिए वो कोरोना मचाडो को तो नहीं चाहेगा। अब आप अमेरिका के अनुसार वेनेजुएला के लिए ढंग के व्यक्ति का इंतजार कीजिए। वेनेजुएला तो वैसे भी 90% भूखमरी की कगार पर है और इधर अमेरिका उत्पात मचा रखा है। अब आप बताइए, क्या वेनेजुएला के साथ अमेरिका सही किया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।